हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43, त्रिपिटक्स आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वो तीन हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में रूल्स हैं मॉनेस्ट्रीज में रहने वाले मॉन्क्स के लिए। सुत्त पिटक में बुद्ध की मेन टीचिंग्स हैं। अभिधम पिटक में उन टीचिंग्स का एनालिसिस है एक तरीके से। और सुत्त पिटक में उनको 5 निकायों में डिवाइड किया गया है। एंड अब बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी, और ये साक्य टाइप को बिलोंग करते थे। एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 80। एंड उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और उनकी डेथ हुई थी कुशीनारा में या फिर कुशीनगर, जो कि यूपी में है। इनका पहला सरमन हुआ था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और इन्हें बोधि प्राप्ति हुई थी या फिर एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था बोध गया पे। ओके। और फर्दर बुद्धिस्ट फिलोसफी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अष्टांगिका मार्ग और अरिया सच चानी। मतलब अरिया 4 नोबल ट्रुथ्स। वो क्या होते हैं? दुख, समुदाय, निरोध और अच्छा अष्टांगिका मार्ग। अष्टांगिका मार्ग में क्या चीज़ हैं? 8 सही राइट चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। राइट इंटेंशन, राइट व्यू, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। और बुद्धिस्ट फिलोसफी में एक और चीज़ है जिसे कहते हैं पंचशील। इसमें क्या है? रेस्ट्रेन फ्रॉम 5 थिंग्स। 5 थिंग्स बीइंग वायलेंस, सेक्स, लाइंग, स्टीलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। एंड फर्दर इंपॉर्टेंट इज द 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? फर्स्ट काउंसिल हुआ था सत्यपणी केव्स में, जो राजगीर में है। एंड द रूलर वॉज अजातशत्रु एंड द हेड प्रीस्ट वॉज महाकश्यप। सेकेंड हुआ था वैशाली में इन द टाइम ऑफ कालशोक, और द प्रीस्ट वॉज सबाकमी। थर्ड हुआ था पटना में इन द टाइम ऑफ अशोक, और मोगलीपुत्र वॉज द मेन प्रीस्ट। फोर्थ हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, कनिष्क जो कि कुषाण राजा था उसके टाइम में। और यहाँ पे मेन स्प्लिट आ गया था हीनयान और महायान के बीच। ओके। और बुद्धिस्ट फर्दर टाइप्स कितने होते हैं? महायान, हीनयान, थेरवाड़, वज्रयान और जैन बुद्धिज्म। इंडिया में 4 यूनेस्को साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल महाबोधि, सांची, अजंता एंड नालंदा। महाबोधि कहाँ है? बोध गया बिहार में। सांची कहाँ है? MP में। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेनेस्टी रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। इसका आंसर है डी, कुषाण डेनेस्टी, रूल्ड फॉर 345 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सुल्तान इज फेमस फॉर मार्केट कंट्रोल। आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ फर्दर फैक्ट्स। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू अटैक साउथ इंडिया. He was the first sultan to introduce standing army concept. He has also built Alai Darwaza, महल हजार सुतून और सीरी फोर्ट। ओके। और इसमें एक ऑप्शन है बलबन। बलबन कौन था? बलबन वॉज स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, और उसने ब्लड और आयरन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। और उसने नवरोज इंट्रोड्यूस किया था, और पाइबोस एंड सजदा भी इंट्रोड्यूस किया था, और वो इलबरी ट्राइब को बिलोंग करता था। क्वेश्चन 46, वेयर इज हुमायूंस टूम सिचुएटेड। सो इसका आंसर है डी, दिल्ली, ऑप्शन बी। Question number 47, Nizamuddin Aulia was the follower of which Sufi sect? Option C, Chishti. Question 48, what was the name of the 10th Sikh Guru? So his name was Guru Gobind Singh. Okay. And his time period is 1666 to 1708. Or important things about Guru Gobind Singh is he established the Khalsa, he abolished the priest system. और खालसा क्या होता है? एक तरीके से सिख बैप्टिज्म, और इन्हें 5 का फॉलो करने होते हैं। दैट इज केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और कचेरा। दैट इज वाइट कॉटन अंडर पैंट्स। और सिखिज्म की बेसिक फिलोसफी होती है एक ओंकार, दैट इज देयर इज जस्ट वन गॉड। अच्छा, 10 गुरुज के बाद जो कि ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए, जो लास्ट गुरु आया वो हुआ गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि एक बुक फॉर्म में है, और इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ओके। और आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाय द 5th गुरु, जिन्हें गुरु अर्जन कहते हैं। और गुरु अर्जन जो कि 5th गुरु थे, और गुरु रामदास जो 3rd गुरु थे, इन्हें एग्जीक्यूट किया था मुगल्स ने। अच्छा, फर्दर पंच तख्त ये क्या होते हैं? ये ऐसी 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं सिख रिलीजन के लिए। एक तो है अकाल तख्त, वो कहाँ है? इसे वो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में है।
और ये 6th गुरु हरगोबिंद सिंह ने बनाया था। और फिर है केशगढ़, वो कहाँ है? वो खालसा का बर्थ प्लेस है, आनंदपुर पंजाब में है। देन है दमदमा साहिब, वो कहाँ है? तलवंडी में है। और ये गुरु गोबिंद सिंह कंपाइल किया था उन्होंने, गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ पे दमदमा साहिब में। फिर है पटना साहिब, वो गुरु गोबिंद सिंह का बर्थ प्लेस है। उसके बाद पटना साहिब के बाद गुरु गोबिंद सिंह मूव टू आनंदपुर साहिब। देन 5th है नांदेड़ में, ठीक है। और ये क्या है? अच्छा, और 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एक है ननकाना साहिब, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है, और वो बर्थ प्लेस है गुरु नानक का। दूसरा है दरबार साहिब, वो कहाँ है? करतारपुर में है, वो भी पाकिस्तान में है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वो ऐसी जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव ने अपनी लाइफ के लास्ट 18 ईयर्स स्पेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, हु स्टैब्लिश्ड द फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। ओके, इसको मदरसा को कहते हैं मदरसा ए मोइज़। अच्छा, मॉडर्न इंडिया में जो फर्स्ट मदरसा इस्टेब्लिश हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था 1781 में, कैलकाटा मदरसा, जिसे मदरसा ए आलिया भी कहते हैं। क्वेश्चन 50 है, हु हैज़ रिटन पद्मावत? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। और अमीर खुसरो ने क्या लिखा है? उन्होंने तो तुगलकनामा लिखा है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने और क्या लिखा है? आखिरी कलाम और अखरावत लिखा है। चंद्र बरदाई ने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में। क्वेश्चन 51, ड्यूरिंग हुज रेन वॉज मुगल पेंटिंग ऑन इट्स जेनिथ? तो इसका आंसर है बी, जहांगीर। और अकबर के टाइम में ही इनकरेज्ड पोर्ट्रेट्स। ओके, और हुमायूं अपने साथ पेंटर्स लाया था, लेकिन जहांगीर के टाइम में इट रीच द जेनिथ। क्वेश्चन 52, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज फादर? इसका आंसर है शाहजी। उनकी मदर का नाम था जीजाबाई भोसले। और क्वेश्चन 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? इसका आंसर है औरंगजेब, ऑप्शन डी, ही रूल्ड फॉर 49 ईयर्स। क्वेश्चन 54, द रियल नेम ऑफ भक्ति पीरियड सेंट चैतन्य वॉज? इसका आंसर है सी, विशंबर। ओके, और ये 16th सेंचुरी में थे, और ये बहुत बड़े कृष्णा डिवोटी थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हरि बोल और संकीर्तन मंडल। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये चैतन्य प्रभु ने दी थी और आज फॉलो की जाती हैं इस्कॉन टेम्पल्स में। Then next question is, डैश इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश बाय पॉपुलेशन? इसका आंसर है इलाहाबाद। ओके, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और लीस्ट है महोबा। अच्छा, और बिहार में लार्जेस्ट कौन सा है? पटना है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बेगूसराय की है। और क्वेश्चन 67 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी में नागार्जुन सागर कृष्णा पर है, और गोदावरी पे है पोचमपड़, जया कौदी। ओके, और चंबल पे गांधी सागर है, चंबल पे जवाहर सागर भी है, और राणा प्रताप भी है। कावेरी पे कृष्णराज सागर है, मित्तूर है, और सतलज पे गुरु गोबिंद सिंह है, भाखड़ा नंगल है। और ओके, हाईएस्ट डैम कौन सा है? भागीरथी नदी पे बना है टिहरी डैम। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुड डैम है, जो कि महानदी पे बना है। और कल्ला नहीं, तमिलनाडु में है, ये ओल्डेस्ट डैम है। ओके, क्वेश्चन 68, मारवाड़ लाइज इन द डैश पार्ट ऑफ राजस्थान? तो मार का मतलब होता है डेजर्ट, और वाड़ का मतलब होता है रीजन। ओके, मारू का मतलब होता है डेजर्ट। तो इसका मतलब हुआ वेस्टर्न। ओके, सॉरी, इसका 68 का आंसर है ए, वेस्टर्न। मेवात आता है ईस्टर्न में, नदर्न में शेखावत आता है, और सदर्न में मेवाड़ आता है। ओके, क्वेश्चन 69, पन्ना इज फेमस फॉर? ऑप्शन बी, डायमंड। और पन्ना है कहाँ पे? विंध्या रेंज में है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है, और एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी बहती है। और क्वेश्चन 70 है, रणथंभौर नेशनल पार्क लाइज नियर जयपुर, और जयपुर और रनकपुर दोनों राजस्थान में है। और 70 का है ए। फिर है गंगा सागर एक पिलग्रिम सेंटर है, ये बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है, और यहाँ पे कपिल मुनि टेम्पल है। ओके, और क्वेश्चन 72 है, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन ऑप्शन सी, नर्मदा, और नर्मदा पे ही इंदिरा सागर है। क्वेश्चन 73 है, कन्याकुमारी सिचुएटेड इन? इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। और ये इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे केप कोमोरन भी कहते हैं। ओके, और ये इनहेबिटेड है।
इंडिया का नदर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल है, जो कि एक माउंटेन पास है। हाँ, और सदर्न क्या है? ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और वेस्टर्न मोस्ट क्या है? सर क्रीक या गुहर मोती जिसे कहते हैं। ईस्टर्न मोस्ट क्या है? वो है किबीथू। ओके। और फिर आते हैं पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक लाइज इन, तो वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लाई करती है। ओके। और वूलर लेक, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। वूलर लेक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, और ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और चिलिका लेक क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। और चुलामू क्या है? सिक्किम में है, ये हाईएस्ट लेक इन इंडिया है। और वेम्बनाड क्या है? केरला में है, और ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लोनार क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सोलर लेक। ओके, महाराष्ट्र में। फिर क्वेश्चन 75 है, लिग्नाइट इज माइंड एट। सो लिग्नाइट इज माइंड एट डी नेवेली। ओके, जो कहाँ है? चेन्नई में है। ओके। और लिग्नाइट क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ कोल के 4 टाइप्स होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ क्वालिटी ऑफ कोल। दैट इज, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। ओके। सो हमारे इंडिया में एंथ्रासाइट सबसे कम क्वांटिटी में पाया जाता है, एंड ये खाली जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और वेराज 80 से 90% जो पाया जाता है वो बिटुमिनस होता है। कोल्ड रिजर्व्स झारखंड में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद उड़ीसा में है। ओके। और तलचर उड़ीसा में है, इसे सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। बलाशाह महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है। क्वेश्चन 75 का आंसर है डी, नेवेली। ओके। और कोल के बारे में हमें ये पता है कि एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, और ये टाइम वाइज भी डिवाइड किया जाता है, कंटेंट वाइज भी डिवाइड किया जाता है। कंटेंट वाइज 4 तरह से डिवाइड होता है, टाइम वाइज गोंडवाना और टर्शरी डिवाइड होता है। जो 250 मिलियन ईयर ओल्ड होता है वो गोंडवाना होता है, और जो टर्शरी होता है 15 to 60 मिलियन ईयर ओल्ड होता है। तो जो पुराना होता है दैट इज़ बेटर, बिकॉज जो टर्शरी है उसमें हाई मॉइस्चर होता है एंड हाई सल्फर होता है। और क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन 76 है, कोडागू इज़ फेमस फॉर, सो इट्स फेमस फॉर बी, कॉफ़ी। और यहाँ पे कोडवा ट्राइब भी होती हैं, ये कूर्ग रीजन ऑफ कर्नाटक में होता है कोडागू। और कोडवा ट्राइब ऐसी ट्राइब्स हैं या ऐसी कम्युनिटी है जो वेपन वर्शिप करती है, एंड दे आर द ओनली पीपल इन द कंट्री जिनको आर्म्स लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन 77 है, डैश इज़ द स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ ओडिशा। इसका आंसर है डी, रूरकेला। और बोकारो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भद्रावती कर्नाटक में है। क्वेश्चन 78 है, डैश इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो ऑप्शन बी, K2 फर्स्ट है, बट इन POK काराकोरम रेंज। ओके। और बिहार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सोमेश्वर फोर्ट, जो वेस्ट चंपारण में है। MP की कौन सी है? धूपगढ़, जो सतपुरा में है। ओके। और सेकंड हाईएस्ट पीक इंडिया की कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, हिमालय में है। और कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो भी कहा जाता है। देन क्वेश्चन 79 है, डैश इज द मेन रेनी सीजन इन तमिलनाडु। सो वो अक्टूबर दिसंबर सीजन होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तब, उससे बारिश मिलती है तमिलनाडु को। क्वेश्चन 80 है, डैश हैज़ एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम विंड एनर्जी पोटेंशियल, विच स्टेट हैज़ एक्सप्लॉइटेड। ओके, इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। और इन्होंने पूछा है एनर्जी पोटेंशियल, मैक्सिमम एनर्जी पोटेंशियल एक्सप्लॉइटेड, इसका मतलब ये है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे क्वेश्चन है। सो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की है, वेराज सबसे ज़्यादा पोटेंशियल गुजरात का है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 5th एक्सप्लोरेटरी व्हीकल फॉर द रेड प्लैनेट मार्स चोजन रिसेंटली बाय 7th ग्रेड स्टूडेंट एलेक्स मैथर। सो इसका आंसर है सी, परसीवरेंस। क्वेश्चन 82, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एडमिनिस्टर्ड ओथ एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय बिमल जुल्का सून आफ्टर टेकिंग हिज ओथ एज द CIC इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आंसर है ए, अमिता पंडोव। फिर क्वेश्चन 83, विवाद से विश्वास बिल 2020 वॉज अप्रूव बाय लोकसभा, इट इज़ रिलेटेड विद ऑप्शन बी, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की स्कीम का नाम है सबका विश्वास स्कीम, सबका विश्वास स्कीम 2019। क्वेश्चन 84, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज डी, ब्लॉकचेन। क्वेश्चन 85, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन Associated Press which recently announced its closure after 85 years in business। आंसर है ए, कीथ मर्डॉक।
Question 86. The report of the interlocutors appointed by the Supreme Court to talk to the protesters who were opposing CAA at Shaheen Bagh, Delhi, to move to a site which does not cause inconvenience to the public was submitted before which bench? 86 का है B. Justice S.K. Kaul and K.M. Joseph. Question 87. What is the name of the prison in UK from where Julian Assange was brought to a court of district judge Vanessa Baraitser in February 2020? 87 का है C. Belmarsh prison. Question 88. In February 2020, the Supreme Court said in the judgment that an individual does not have fundamental right to claim reservation in appointment and promotions. It set aside which court's ruling that had caused a state government's decision to fill all the posts in public services without providing any reservation to SCs ST. Answer है D. Uttarakhand. Question 89. Which newspaper carries a weekly column Word of the Week by Shashi Tharoor? Answer है Hindustan Times, New Delhi. Question 90. Who was defeated by Novak Djokovic in the Australian Open Tennis Men's Singles Final 2020? Answer है B. D. Thiem. Question 91. Name the mayor of Agra who handed over 12-inch silver key to US President Trump when he visited the city recently. Answer है D. Naveen Chand. Question 92. The recent ruling by the Supreme Court that all women officers entitled to permanent commission in the Indian Army concluded a struggle that started in 2003. Who was the first petitioner? Answer है A. Babita Punia. Question 93. Who among the following singers read a couplet of a young poet Amir Aziz recently? Answer है D. Roger Waters, जो कि बैंड पिंक फ्लॉयड को बिलोंग करते हैं. Question 94. Who among the following Republican senators voted to convict US President Trump in the impeachment proceedings in February 2020? Answer है B. Mitt Romney. Question 95. The US astronaut Christina Koch broke whose record as the single longest stay in the space by a woman? तो आंसर है सी. पैगी वाइटसन, और ये 288 डेज के लिए रुकी थी और कोच 289 डेज के लिए. क्वेश्चन 96. वेयर वॉज आज़ादी के दीवाने म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मार्च 2019? बी. रेड फोर्ट, दिल्ली. Question 97. What is the title of Vishwanathan Anand's autobiography? D. Mind Master. Who was elected? Question 98. Who was elected as the 8th Prime Minister of Malaysia in March 2020? आंसर A. मोहिउद्दीन यासीन. बाकी जो 3 नाम दे रखे हैं ये सारे फॉर्मर हैं. Question 99. Where is Chapchar Kut festival celebrated? आंसर है C. मिजोरम. Question 100. Who was the chief guest on the Republic Day of India in 2020? B. President of Brazil, Bolsonaro. सो ये हो गया पूरा हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर. प्लीज़ बताइएगा अगर आपको किसी तरीके का इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको और कोई डाउट हो. थैंक यू.